Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the most important topic of integral calculus, which is Leibniz theorem. हम Leibniz theorem को इंडक्शन फार्मूला के थ्रू ही करेंगे. हम लोगों ने इंडक्शन जो मेथड है वो 11th स्टैंडर्ड में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है. उसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करें कि उसमें 3 स्टेप होते हैं कि हम n = 1 के लिए उसको प्रूव करते हैं, फिर n = k के लिए सपोज करते हैं, फिर उसको हम n = k + 1 के लिए जो है प्रूव करते हैं. आज की इस वीडियो में हम इस फार्मूला में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे. n = 2 के लिए भी देखेंगे, n = 3 के लिए भी देखेंगे. ये एक्स्ट्रा वर्क आप लोग भले प्रूफ में ना कीजिएगा, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें इस बात का पता हो कि लेबनीज़ थ्योरम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है. हमारे पास हायर डेरिवेटिव के निकालने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं. हम हायर डेरिवेटिव में लेबनीज़ थ्योरम को ही क्यों लेकर के आ रहे हैं. तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये लेबनीज़ थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग को, इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो वाज़ेह करेगा. लेबनीज़ थ्योरम की जो स्टेटमेंट है इसको एक मरतबा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं. बाय नेम आएगा ये थ्योरम, इसका स्टेटमेंट नहीं आता है, बाय नेम आता है. देन वी हैव टू मेमोराइज दिस स्टेटमेंट एज वेल. इफ़ f and g are two functions whose derivative up to order n exist in the interval I, then f dot g raised to power n is equal to nc0 n combination 0 f nth derivative dot g plus nc1 f n minus 1 dot g1 plus nc2 f n minus 2 dot g2 plus up to so on ncn f dot g raised to power n. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. इंडक्शन के थ्रू ही हम लोगों ने देखना है. जैसे हम लोगों ने कहा कि इसका प्रूफ हम लोगों ने इंडक्शन मेथड के थ्रू ही करना है, जिसमें स्टेप 1 जो है हम n = 1 लेंगे. अच्छा, इस वीडियो में ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. अगर डिटेल में हम लोगों ने समझना है तो इसकी जो कैलकुलेशन है उसको ऑफ द रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जो कैलकुलेशन की जाएगी उसको यहाँ समझा दिया जाएगा. जहाँ ज़रूरी समझूंगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑन द रिकॉर्ड उसकी कैलकुलेशन हो, तो उसको वो ऑन द रिकॉर्ड भी कैलकुलेशन की जाएगी. हम इसको n = 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं. ये इक्वेशन आप लोगों को a नज़र आ रही है सामने. तो इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं. f डॉट जी रेज़ टू पावर n की जगह हम लोगों ने 1 पुट किया. अब इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ डॉट सेकंड डेरिवेटिव. अगर हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो nc0 1c0 f रेज़ टू पावर 1 डॉट g प्लस 1c1 n = 1 है, f रेज़ टू पावर n = 1 1 माइनस 1 डॉट g1 विच इज़ इक्वल टू 1c1 1c0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है. तो अब हमारे पास बचेगा f डेरिवेटिव डॉट g एज इट इज़ प्लस f एज इट इज़, क्योंकि 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0. कोई डेरिवेटिव नहीं है. 0 डजंट मीन कि पावर 0, 0 मीन कि इसका डेरिवेटिव नहीं है. डॉट g रेज़ टू पावर 1, हैंस इट इज़ ट्रू फॉर n = 1. अब हम इसको एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा काम करेंगे सेपरेट पेज के ऊपर n = 2 के लिए और n = 3 के लिए, ताकि हमारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए. लेकिन प्रूफ में हम लोग उसको नहीं लेकर के आएंगे. ये एक्स्ट्रा वर्क है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये सेपरेट पेज के ऊपर किया जा रहा है, प्रूफ के अंदर इसको शामिल ना कीजिएगा. अगर हम इसका लेते हैं f डॉट जी रेज़ टू पावर 1 फर्स्ट एज इज इक्वल टू f प्राइम डॉट जी प्लस f डॉट जी प्राइम. अगर हम n = 2 लेते हैं, अगर हम लोग अब n = 2 लें तो इसका मतलब है इस डेरिवेटिव का अगेंस्ट डेरिवेटिव लेना है. तो अगर हम इसको f डॉट जी डबल प्राइम लें तो हम लिख सकते हैं f डॉट जी प्राइम होल का डेरिवेटिव.
एक मरतबा इसका डेरिवेटिव, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट जी के डेरिवेटिव हमारे पास ये वाली वैल्यू है पड़ी, एफ प्राइम डॉट जी प्लस एफ डॉट जी प्राइम होल का प्राइम। फिर हम क्या करते हैं कि एफ प्राइम डॉट जी होल का प्राइम अलहदा है प्लस एफ डॉट जी प्राइम होल का प्राइम अलहदा है, विच इज़ इक्वल टू अब एफ प्राइम, अब दोबारा डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो एफ डबल प्राइम डॉट जी एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़, प्लस दोबारा फर्स्ट एज इट इज़ और जी का प्राइम, प्लस एफ का प्राइम डॉट सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ डॉट सेकंड का प्राइम, विच इज़ ऑलरेडी एक प्राइम है तो डबल प्राइम हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एफ डबल प्राइम डॉट जी प्लस 2 टाइम, दिस इज़ 1 and this is the second one, तो 2 टाइम एफ प्राइम डॉट जी प्राइम प्लस एफ इज इट डॉट, तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। अब हम लोग चेक करने वाले हैं n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 एफ डॉट जी थर्ड प्राइम, इसका थर्ड डेरिवेटिव, तो एफ डॉट जी सेकेंड डेरिवेटिव का दोबारा एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव हमें हासिल होगा। अब सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा और इसका एक मरतबा दोबारा डेरिवेटिव लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी अलग-अलग टर्म थी, 3 टर्म्स हैं, तो पहले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस थर्ड का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। अब वही प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने लगाना है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव ऑलरेडी हैं तो थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, और जी एज इट इज़ यानी कि थर्ड सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब हम लोगों ने फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस 2 टाइम 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब इसकी तरफ अगर हम लोग आएँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ विच इज़ डबल प्राइम प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, तो दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट एफ 3 प्राइम डॉट जी प्लस एफ डबल प्राइम डॉट जी 1 प्राइम, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है तो मिल करके 3 टाइम बन जाएगा, और इसी तरह एफ प्राइम डॉट जी डबल प्राइम, तो आपके पास एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, तो ये इज़ इक्वल टू 3 टाइम एफ प्राइम डॉट जी डबल प्राइम प्लस एफ डॉट जी ट्रिपल प्राइम, तो ये n इज़ इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू हो गया। रिमेंबर कि a प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब, तो दिस वाज द एक्स्ट्रा वर्क विच हैज़ डन फॉर द सेक ऑफ जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें लेबनीज़ थ्योरम का इस्तेमाल का, अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें इन इक्वेशंस का तो सिमिलर है जिस तरह हम लोग बायनॉमियल एक्सप्रेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से अब हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा वर्क है इसको हम लोग साइड पे कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको स्टेप 2 की तरफ लेके जाना है, विच इज़ n इज़ इक्वल टू k। जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्क किया था उसी की बेस के ऊपर ये स्टेप 2 होता है कि वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू साबित हुआ, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए भी, n इज़ इक्वल टू 3 के लिए भी। अब हम लोग इसको सपोज करते हैं कि ये अप टू सो ऑन n इज़ इक्वल टू k के लिए भी इसी तरह जाएगा, तो f डॉट जी रेज टू पावर k इज़ इक्वल टू के सी 0 एफ के डॉट जी प्लस के सी 1 एफ रेज टू पावर k माइनस 1 डॉट जी प्राइम प्लस के सी 2 एफ रेज टू पावर k माइनस 2 डॉट जी स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस के सी के एफ डॉट जी की k। इसका लास्ट स्टेप है स्टेप 3, वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 जब हम इसके लिए प्रूव करेंगे तो एक्चुअल प्रूफ होना क्या चाहिए वो यहाँ बताया है मैंने। वी विल प्रूव दैट अब f डॉट जी k है तो k की जगह k प्लस 1, यहाँ k है तो k प्लस 1 सी 0, यहाँ k है तो f की k प्लस 1 डॉट जी प्लस k प्लस 1 सी 1 एफ के माइनस 1 है, तो हम लोगों ने k की जगह k प्लस 1 करना है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास k बचना चाहिए डॉट जी प्राइम प्लस k प्लस 1 सी 2, अब k माइनस
टू जो है वो k+1 के साथ जब हम k की जगह k+1 पुट करेंगे तो हमारे पास k-1 डॉट जी स्केयर प्लस अप टू सो ऑन k की जगह हम लोगों ने k+1 करना है f डॉट जी k+1। ये हमारा एंड रिज़ल्ट होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया है कि हम लोगों ने इसकी तरफ बढ़ना है n = k+1 के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लें तो हमारा थ्योरम कंप्लीट होगा फॉर n = k+1 के लिए। हम लोगों ने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली f डॉट g रेज़ टू पावर k+1 विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव f डॉट g रेज़ टू पावर k का डेरिवेटिव लिया तो k+1 हो गया। अब f डॉट g रेज़ टू पावर k हमारे पास ऑलरेडी है पड़ा, तो डेरिवेटिव और इसकी जगह इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव से हम लोग बाहर ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो डेरिवेटिव है इसमें ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिया, हम लोग ने शो किया कि इस टर्म का जो है डेरिवेटिव प्लस इस टर्म में जो है वो कांस्टेंट kc1 है तो उसको बाहर लिया तो डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस kc2 डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस अप टू सो ऑन kc के कांस्टेंट है उसको बाहर लिया और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल्स हम लोगों ने लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने सबका अलग-अलग डेरिवेटिव लिया। अब इस टर्म का डेरिवेटिव देखिएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव k है तो एक और डेरिवेटिव आएगा k+1 सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस kc1 फर्स्ट का डेरिवेटिव k-1 तो +1 ऐड होगा, 1 प्लस 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास f रेज़ टू पावर k बच जाएगी और सेकंड एज इट इज़ विच इज़ g प्राइम प्लस f k-1 डॉट g डबल प्राइम प्लस इसी तरह हर टर्म्स का जो हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया। लास्ट टर्म को देखिएगा kc की डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले ली। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वीडियो लेंथी होने के डर की वजह से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, एक स्टेप हम लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ और से kc0 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। kc0 हम लोगों ने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा kc1 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये टर्म और ये टर्म जो है वो सेम है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब इस टर्म के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है kc0 प्लस kc1 और ये वाली जो टर्म है ये हम लोगों ने कॉमन ले ली प्लस अब इसी तरह आगे की तरफ kc1 जो है वो इस टर्म से जो मल्टीप्लाई कर लिया था वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया। अब kc1 इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है और kc2 इन दो टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये टर्म और ये टर्म जो है वो सेम है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव इसको भी 2 कर देते हैं। तो हमारे पास जो kc1 प्लस kc2 और ये वाली जो टर्म है ये हम लोगों ने कॉमन ले ली। अगर इसी प्रोसेस को आगे चलते जाएंगे तो ये जो टर्म है ये इस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो पीछे वाली टर्म के साथ कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब लास्ट टर्म के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है जो हम लोगों ने लिखा kck f डॉट जी रेज़ टू पावर k+1। आई होप कि आप लोगों को ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा, अदरवाइज़ हम बाद में भी इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए चंद चीज़ें जो हम लोगों ने नोट की हैं, ये कम्बिनेशन के 11th स्टैंडर्ड से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कम्बिनेशन के चैप्टर, उसमें से चंद रिज़ल्ट हम लोगों ने इसको समझ लें, उसके बाद लास्ट स्टेप जो है हम लोगों ने इंशाल्लाह समझ लेना है। NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 ऑलवेज इक्वल टू, देखें NCR अगर ऊपर वाली टर्म्स जो हैं वो सेम हो और नीचे वाली टर्म्स एक दूसरी से छोटी हो तो हम लोग ऊपर वाली टर्म में एक प्लस कर देते हैं और नीचे वाली जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको हम लोग कम्बिनेशन में ले लेते हैं। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 विच इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। एक बात ध्यान में रखिएगा,
एन सी एन भी इज इक्वल टू 1 है और एन सी ज़ीरो भी इज इक्वल टू 1 है। एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी ज़ीरो, क्योंकि इसका आंसर भी 1 है और इसका आंसर भी 1 है तो हम इसको सेम ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेप हमारा अपना। ये वाला स्टेप हम लोगों ने यूज़ किया, एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी ज़ीरो, तो के सी ज़ीरो को हम के प्लस 1 सी ज़ीरो लिख सकते हैं। बिल्कुल ये टर्म ओके हो गई। अगली टर्म की तरफ आइएगा, ये पहले रिजल्ट हम लोगों ने एन सी आर माइनस 1, तो ऊपर वाली में एक ऐड कर देते हैं, के सी ज़ीरो के सी 1, तो के में एक ऐड कर देंगे तो के प्लस 1, और आर माइनस 1 से जो सबसे बड़ी रकम है वो हम कम्बिनेशन में ले लेते हैं, तो विच इज़ हमारे पास यहाँ जो रकम है वो विच इज़ 1। ये हम लोगों ने यहाँ रिज़ल्ट यूज़ किया, ये वाली टर्म ओके हो गई। नेक्स्ट के सी 1 प्लस के सी 2, तो के प्लस 1 सी 2, तो ये वाली टर्म ओके हो गई। प्लस ये फोर्थ जो है रिज़ल्ट वो भी हम लोग कर सकते हैं कि एन सी एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी एन प्लस 1, ये दोनों ये फोर्थ रिज़ल्ट भी सेम होते हैं। तो हम लोगों ने के सी के को के प्लस 1 सी के प्लस 1 एफ डॉट जी के प्लस 1 हम लोगों ने, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये जो लेबनीज़ थ्योरम है ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरी हैं, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें ताकि मुझे थोड़ा सा पता चले, फीडबैक से चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो। और अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।